जय श्री राम दोस्तों। तो आइए मैं अपने चैनल इंटेलेक्चुअल थॉट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे मैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मैं आपको कुछ बताता था, उसी सीरीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। देखिए, जो भी बातें बताई जाएगी उसे कृपया कर लिसन करें और जितना हो सके उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए मैं आगे कुछ ऐसा फैक्ट उनके बारे में बताता हूँ जिससे जानकर आप अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। तो उनका जो सबसे पहला जो थॉट, आपने हर लोग जानते हैं इस बात को उनके बारे में, जो उन्होंने कहा है कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप अपने काम को जो सोचते हैं करने का, जब उसे करना शुरू कर देते हैं तो तब तक नहीं रुके जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाए। दूसरी, हर आत्मा ईश्वर से जुड़ी है। करना यह है कि हम इसकी दिव्यता को पहचाने, अपने आप को अंदर या बाहर से सुधार कर कर्म, पूजा, अंतर मन या जीवन दर्शन, इनमें से किसी एक या सबसे ऐसा किया जा सकता है और फिर अपने आप को खोल दे। यही सभी धर्मों का सारांश है। मंदिर, परंपराएं, किताबें या पढ़ाई, ये सब इससे कम महत्वपूर्ण है। कहने का दोस्त मतलब है कि हम सब आत्मा हैं, हम सभी आत्मा जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस चीज को पहचानिए और ये पहचाना जा सकता है आप अपने अंदर जब अपने आप को अंदर से देखना शुरू करते हैं, आप खुद को देखना शुरू करते हैं, सारी समस्या को आप अंदर में देखना जब शुरू करते हैं तब ये चीजें समझ में आने लगती है आपको। मंदिर है, मंदिर जाना, वहां बैठना, पूजा पाठ करना एक परंपरा है। इससे कई गुना ऊपर ये चीज है खुद को पहचानना, जानना। तो इसी बात को कहते हैं कि हर आत्मा ईश्वर से जुड़ी है। करना ये है, बस आपको इसे जानने के लिए, समझने के लिए करना ये है कि हम इसकी दिव्यता को पहचाने, अपने आप को अंदर या बाहर से सुधार कर, ठीक है, इसे अपने अंदर देखें, झांक कर सुधार करें। देखिए, कर्म, पूजा, अंतर मन या जीवन दर्शन, इनमें से किसी एक या सबसे ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, और जो आत्मा से जो हम जुड़े हुए हैं, इन चीज़ों को पहचानने के लिए, गहराई से जानने के लिए आप कर्म करके आप सोच विचार कीजिए, क्या है कर्म, कैसे मैं कर्म करता हूँ। ठीक है, पूजा, अंतर्मन या जीवन दर्शन से आप इसे सुधार कर सकते हैं। अब तीसरी बात उन्होंने कहा है कि एक विचार ले और इसे ही अपनी जिंदगी का एकमात्र विचार बना ले। देखिए, इसका मतलब क्या है, एक विचार ले, क्या कहना चाह रहे हो? कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप लाखों करोड़ों विचार को आप ले लें, सभी का जो मतलब का मतलब दोस्तों होता है जो भाव से जुड़ी, जो उस मतलब उस ऊर्जा को आप समझते हैं। किसी भी लाइन से जो बोला जा रहा है उससे जो आपको ऊर्जा आपको जो मिल रही है वो उसका असली मतलब होता है। ठीक है, तो एक विचार को ले ले और इसे ही अपनी जिंदगी का एकमात्र विचार बना ले। इसी विचार के बारे में सोचिए, सपना देखें और इसी विचार पर जिए। आपके मस्तिष्क, दिमाग और रंगों में यही एक विचार भर जाना चाहिए। यही सफलता का रास्ता है। इसी तरह से बड़े बड़े आध्यात्मिक धर्म पुरुष बनते हैं। बड़ी गौर से सुनिएगा, हर एक लाइन को रिपीट कर करके। चौथा, उन्होंने ये बताया है कि एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो। देखिए, पूरी आत्मा डाल दो क्या मतलब है? लोग ऐसे बोलते हैं कि अपने आप को पूरे उसमें झोंक दो, ठीक है, अपने आप को पूरा कंसंट्रेट कर दो। लेकिन यहां उन्होंने क्या बोले हैं, अपनी पूरी आत्मा डाल दो। कहने का मतलब आपके अंदर जो भी ऊर्जा है, जो भी आप खाते हैं, जिससे जो ऊर्जा ले रहे हैं, उस सारी ऊर्जा को उसमें आप लगा दें और बाकी सब कुछ भूल जाओ, बस एक काम को करने में लग जाओ। पांचवा जो उन्होंने बताया, ये बताया है कि पहले हर अच्छी बात का विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार लिया जाता है। ये तो एवरीडे हम हर पल इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं तो पहले उस चीज को विरोध किया जाता है। अब विरोध करने का जो भी कारण हो, लोगों को समझ में ना आए, उनके लिए नई चीज उनके सामने हो, या फिर जलन हो लोगों के दिल में कि आप अच्छा कर रहे हो, किसी भी कारण से पहले लोग विरोध करेंगे और फिर लास्ट में वो स्वीकार करते हैं चीजों को। तो कभी भी कोई काम को करना शुरू कीजिए, जब आपको विरोध हो तो इस बात से मत टूटिए कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं। नहीं,
आप यदि जान रहे हो कि आपकी इंटेंशन, आपकी सोच उस काम को लेकर सही है, रिजल्ट आप सही देना चाहते हो, तो उसको कंटिन्यू रखिए, विरोध होने दीजिए जितना हो। फिर देखिए जब आप उसे ढंग से कर लेंगे तो समाज उसे स्वीकार करती है। अगला उन्होंने जो कहा है, एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के ही होता है। अब देखिए दोस्तों, इसको बहुत ही गौर से समझिएगा। ये समाज का ऐसा लाइन है ना, जो समाज में ये बहुत आसानी से आप इस चीज को देख सकते हैं। देखिए, आप समाज में जिसे सबसे बुरे लोग कहते हैं ना, वो हजार बार करोड़ों बार गलती करते हैं, ठीक है। और फिर एक टाइम आता है हर लोग के जीवन में, वो मरने के 10 दिन पहले आए, ठीक है, या फिर इस दुनिया से जाने से 10 दिन पहले आए, 5 दिन पहले आए, 1 महीना पहले आए, जब भी आए, लेकिन वो पल आपके जीवन में आता है कि बिल्कुल आप सही हो जाते हैं। तो कोई भी गलती करता है ना, तो ठीक है, आप उसे डांटते हैं, सही बात है, लेकिन आप इस बात को मत भूलिए कि वो कभी ना कभी एक दिन ऐसा भी आएगा जो उसका चरित्र बिल्कुल बिल्कुल एकदम जो स्वच्छ होना चाहिए वो चीज हो जाएगा, कहीं कोई दाग नहीं रह जाएगी। तो एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने से ही होता है। तो ऐसा मत समझिए जो हर रोज हर पल गलती आपके नजर में करते हैं तो कभी सुधरेंगे नहीं। वो खुद ब खुद गलतियां करते करते जब खत्म हो जाएगी सारी गलतियां, एक लिमिटेशन हर चीज की होती है, तब अच्छाई अपने अंदर उनके अंदर प्रवेश करना शुरू कर जाएगा। तो कभी भी किसी पे उंगली उठाने से पहले ये सोच लिया कीजिए कि वो गलती जो हो रहा है ना, वो उसके अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए हो रहा है, न कि वो गलती करने के लिए हो रहा है। हमेशा याद रखिए। अगला उन्होंने बोला है, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। देखिए दोस्त, इस बात को भी समझिए, ठीक है। आपने हजार बार आपने इस बात को, जो भी मैं बात बता रहा हूं, बहुत ही कॉमन चीजें है, लेकिन आपके दिमाग में हर समय ये चीज होता नहीं है, और नहीं इस पर आप चिंतन करते हो, ठीक है। कमजोर क्यों समझते हैं हम अपने आप को? जब प्राकृतिक से हम सभी एक तरीके से इस दुनिया में आते हैं, ठीक है, एक चीज खाते हैं, एक हवा पानी हर चीज एक जैसा प्राकृतिक हम सभी के लिए है। तो हमारे अंदर जो भी क्षमता है ना, वो हर के अंदर एक ही क्षमता है जो अनलिमिटेड है। तो खुद को कमजोर मत समझिए, संभालिए और आगे बढ़िए। आगे उन्होंने बोला है कि सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी वह एक सत्य ही होगा। देखिए, सही चीज जो है उसको आप कितना भी तोड़ मरोड़ का आप बताइए, आप कितने भी तरीके से आप सही बताइए, सारे चीज बताने के बाद वो सत्य ही रहेगा, उसमें कोई कमियां नहीं आएगी। वो सत्य है तो सत्य ही रहेगा। आगे उन्होंने बताया है, बाहरी स्वभाव केवल एक अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। किसी भी इंसान का जो बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो आप सोचते हैं वो आप करते हैं। तो जो इंसान बिहेव जो भी कर रहा है ना, वो जो कर रहा है वो उसके अंदर का रिफ्लेक्शन है। जो वो सोचता है वही वो करता है, ठीक है। तो जो करता है ना, उससे आप किसी इंसान के आप समझ सकते हैं कि इसका विचार कैसा है, क्या सोचता है। आगे उन्होंने बोला है, विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम सभी खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जैसे आप अभी घर में हैं तो आपको मजबूत बनना है तो आप जिम जाते हो, ठीक है, या फिर आप कहीं फील्ड में जाते हो दौड़ने एक्सरसाइज करने। उसी प्रकार से जब हम जन्म लेते हैं तो ये दुनिया है ना, ये धरती, ये ब्रह्मांड जहां हम एनर्जी रूप में कभी होते हैं, और जब हम मेरी जन्म होती है, जब हम मेटेरियल फॉर्म में आते हैं, तो हम यहाँ पे अपने आप को मजबूत करने आते हैं, ताकि फिर जब अच्छे से मजबूत करके फिर जब हम अपने उसी ऊर्जा में रूपांतरण हो जाए मृत्यु के बाद, तो इस ब्रह्मांड का एक शक्तिशाली आत्मा के रूप में उसमें हम शामिल हो जाए। उसके बाद उन्होंने आगे बोला है, शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। मतलब आप जब शक्ति आपके अंदर है, जब आपके अंदर पॉजिटिविटी है, तो आप जीवन है, उसे जीवन कहते हैं। जब आपके अंदर निगेटिविटी है, जब आप सैड हैं, जब आप कमजोर अपने आप को समझते हैं, तो वही मृत्यु है। दूसरा मृत्यु कुछ नहीं है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। जब अपने आप को एक चीज के प्रति आप अपने आप को नैरो माइंड करके रखते हैं, आप वन डायरेक्शन में जब आप जीवन को रखते हैं, जब आप ऑर्थोडॉक्स होते हैं, तो वो मृत्यु है, ठीक है। जब आप इसी चीज को विस्तार अपने आप को खोल कर रखते हैं, हर चीज को स्वीकार करना, हर चीज को समझना, वो जीवन है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। दोस्तों, लव जो हम बोलते हैं ना, एक दूसरे के लिए इंसानियत, वो प्रेम, वो जीवन उसको बोलते, वो जीवन है। और जलन, किसी से जलन करना, गुस्सा करना,
ये सब क्या है? ये मृत्यु है, यही मृत्यु है। आप हम समझते हैं जब बॉडी को जला दिया जाता है वो मृत्यु नहीं, वो तो एक रूपांतरण है जो अगले और अच्छाई से आपके जीवन में परिवर्तन आए। वो मृत्यु नहीं है, वो दिखता है मृत्यु, पर मृत्यु यही है जो हमारे महात्मा स्वामी विवेकानंद जी बताया है। अब आगे उन्होंने बताया है, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। दोस्तों बहुत सीधी सी बात है जो आपको एक बार में ही चमक जाएगी, समझ में आ जाएगी। यदि आप अपने खुद पे विश्वास नहीं करते हैं, यदि आपको इस बात की विश्वास नहीं है कि आप सुबह 6 बजे 5 बजे उठ सकते हैं, ठीक है, आपको खुद पे विश्वास नहीं है कि आप इस काम को कर सकते हैं, तो फिर आपसे जो अलग हैं, जो आपके सामने हैं, उन पर आप कैसे विश्वास करेंगे? तो पहले खुद पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। जब खुद पे विश्वास होता है तो सारी दुनिया आपके साथ है। जब खुद पे ही विश्वास नहीं है तो सारी दुनिया आपसे अलग है। आगे उन्होंने बताया है, जो कुछ भी आपको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दीजिए। हाँ दोस्तों, वो इंसान हो या फिर कोई ऐसा ज्ञान हो या फिर कोई ऐसा मानसिक आपका खुद का विचार हो मानसिक, या फिर कोई भी ऐसा शरीर से रिलेटेड जो आपको कमजोर बनाता हो, जो आपके अंदर निर्मलता लाता हो, उस चीज को आप त्याग दीजिए, वो जहर है। अब आगे उन्होंने बताया है, विवेकानंद ने कहा था, चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचार को जन्म दो। देखिए, कोई भी समस्या आपके जीवन में आता है तो आप जब चिंतन करते हैं ना, विकल्प 2 ही हैं आपके पास, या तो आप चिंता करें या फिर चिंतन करें। जब आप चिंता करेंगे तो बीमारी और बढ़ेगी, समस्या बढ़ेगी, दूसरा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। जब आप चिंतन करेंगे तो समस्या खत्म होगी और साथ में नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे, नए विचार जन्म लेंगे आपके अंदर, जिससे आप अपने जीवन में और आगे जा सकते हैं। आगे उन्होंने कहा है, हम जो बोते हैं वो काटते हैं, हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता है। दोस्तों ये बहुत गहराई की चीज है, आपको इन चीजों पर रियलाइज करना होगा, सोचना होगा, क्योंकि ये सत्य बात है, इसमें कहीं खोट नहीं है। यदि आप इस चीज को नहीं समझ पाते हैं तो आप में कमी है। कई लोग कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही मुझे मिलेगा। नहीं दोस्तों, ऐसा बात नहीं है। ये बात कन्वीनियंटली है। जब आप अपने आप को हारने लगते हैं, जब अपने आप से हारने लगते हैं, तब ये चीज आपके अंदर आती है। लेकिन जब आप अपने आप से नहीं हारते हैं तो भाग्य आप खुद अपना निर्माण कर सकते हैं। जो आपके लिए नहीं भी है वो चीज आप अपने जीवन में ला सकते हैं। सिर्फ वो आपके लिए, आप उसके निर्माता है, उसके लिए आपको विचार से मजबूत होना होगा, कर्म से आपको कर्मठ होना पड़ेगा। आपको हर चीज वो आप पा सकते हैं जो आपके जीवन में नहीं है। उसके लिए आपको लड़ना होगा अपने आप से, तब आपको किसी दिन समझ में आएगी कि बात सही है कि भाग्य के निर्माता हम खुद हैं। प्राकृतिक जन्म देती है आपको लिमिटेशन में नहीं, आपको अनलिमिटेड करके। हाँ, वो अलग बात है कि आपकी कोई कर्म है, पिछले जन्म का हो या फिर जो भी हो, वो आपको इस जन्म में आपको डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन फिर उससे आपको ऊपर उठना वो आपके हाथ में ही है, वो आपका ही कर्म है। इसमें आप मत चूकिए, आप सभी से निवेदन है, ये सत्य बात है, मत चूकिए। जिंदगी जिस दिन एंड होती है ना, उससे पहले इन चीजों को समझकर कुछ कर लीजिए, नहीं तो रिपेंट करने के अलावा, पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। जबकि आपके सामने इस बात को रख दी गई है कि ये सत्य बात है, ये जेम ऑफ द नेचर है। जो उन्होंने सारी बात बताए ना, उन्होंने वो सारी बात आप अपने जीवन में उतार सकते हो। जय श्री राम दोस्तों। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। पता नहीं कितने लोग हैं जिनको अभी भी इस बात से अनजान है, उनके पास पहुंचे। पता नहीं किनको अपने जीवन में, पता नहीं कौन कहाँ पे किस तरीके से जीवन जी रहा है, किस कंडीशन में है, कितना डिप्रेशन है, उन्हें सहायता मिल जाए इस बात से। जय श्री राम।